जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा आ गया है और ज़ाहिर बात है इस भूचाल को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। और इस पे जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और भूचाल ये है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है जी कि हम दो जो ब्रेक अवे रीजन्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, हम उनको इंडिपेंडेंट जो है वो सॉवरन रियासतें समझते हैं। एक डोनेट्स्क पीपल्स हैं रिपब्लिक है और दूसरा लुगेंस्क पीपल्स रिपब्लिक है। और इनके जो लोग हैं इनको हम उनके साथ उन्होंने एक वादा भी किया है कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको पैसे भी देंगे। और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि शायद इनके कहने पे ये जो नई रिपब्लिक्स रशिया ने खुद दरियाफ्त की है, जारी बात है इनके कहने पे वो रशिया जो है इनकी मिलिट्री मदद को आएगा। अब जारी बात है कि जो एक नेटो का एक आर्टिकल 5 है जो कहता है कि अगर एक मुल्क पे हमला होगा तो बाकी ममालिक पे भी हमला तस्वर किया जाएगा। और यूक्रेन के ऊपर क्योंकि काफ़ी देर की बातें हो रही हैं कि जनाब ये मुल्क जो है ये नेटो का हिस्सा बनना चाह रहा है, यूरोप कह रहा है कि मुझे रशियंस कहते थे मुझे तसल्ली दें, पाकिस्तान यहाँ पे कैसे आता है बीच में, ये है बड़ा सवाल। और इस पे जारी बात है सारी की सारी डिस्कशन जो है वो होनी है आज, और जो मैंने आपसे करनी है। पाकिस्तान में इस वक्त दो धड़े हैं जो खुल्लम खुल्ली बात कर रहे हैं। एक धड़ा वो कहता है जनाब कि पायन इमरान खान साहब जो रशिया जा रहे हैं इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की इस विज़िट में एक डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आई है। इमरान खान साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, उन्होंने आई थिंक बुध को पहुंचना है वहाँ पे, लेकिन बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया रशिया पहुंच गया और वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, बहुत सारी खबरें दे रहा है, ट्विटर पे वीडियोस लगा रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं जिसको मेरे लिए जो है बड़ी हैरानगी है कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो कि वो यूक्रेन के बारे में बेचारों को जारी बात है इतना नहीं पता, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से नहीं मीडिया जानता होता। हम भी कोई यूक्रेन के या रशिया के एक्सपर्ट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जारी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करने रहते हुए थोड़ा एडवांटेज रहता है। लेकिन वो जो दोस्त पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं इस वक्त रशिया में बैठे हुए हैं, वो बड़ा बातें कर रहे हैं इस वक्त रशिया के हवाले से कि वो यहाँ पे जो है वो दुनिया की जो स्टोरी है, बड़ी स्टोरी यहाँ पे लिखी जा रही है और हम यहाँ पे हैं। अच्छा, इस वक्त की पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया का ट्रिप करने जा रहे हैं और 23-24 फरवरी को करने जा रहे हैं ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पॉइंट ये देखने हैं कि इमरान खान को भी क्यों बुलाया गया। एक तरफ तो आज मैं देख रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सारी मैंने प्रोसीडिंग देखी, और यहाँ पे रात को मैं अमेरिका में हूँ तो 10 बजे के करीब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन एक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ, जिसमें तमाम जो एम्बेसडर थे तमाम जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी, और मैंने यूक्रेन के एम्बेसडर की भी स्पीच सुनी, रशियन एम्बेसडर, और बल्कि इस वक्त इस महीने आई थिंक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास थी। तो रशियन ने पहले सबको मौका दिया, फिर उन्होंने जो यूक्रेन वालों ने भी बात की, सब ने बात की। तो उन्होंने कहा कि मज़े की बात यह कि उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि मैं मास्क उतारने लगा हूँ, लेकिन ये कोविड-19 से हम सारे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन ये जो असल वायरस है ये क्रेमलिन में बैठा हुआ है। तो ये उन्होंने एक तंज किया रशिया के ऊपर। खैर नहीं हो, हालात बड़े पेचीदा हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं क्या नाम है, रशिया जा रहे हैं उनके विजिट के ऊपर, पाकिस्तान को परेशानी होगी कि ये हो क्या रहा है। सुनने में आया है जो बात पता चली है कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर यूक्रेन में है इस वक्त, मैं उनसे पर्सनली भी मिला भी हूँ। ही वाज अ फॉर्मली 2 स्टार जनरल जनरल नोएल खोखर, और ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं कुछ देर, और ये इस वक्त वहाँ पे हैं। तो ये रशिया की फॉरेन मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बेसिकली एतमाद में लिया है रशिया को, यूक्रेन को एतमाद में लिया है कि भाई हम जो है यूक्रेन के हवाले से शायद जो है वो कुछ ख़ास बात नहीं है, लेकिन हम बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर बात होगी। तो एक मेरा ख्याल है कि शायद एक चीज़ कही जा सकती है कि पाकिस्तान परेशान भी है और पाकिस्तान चाहता भी है कि मामलात जो है वो किसी ऐसी तरह ना हो कि दुनिया हमारे बारे में आपको तासुर ले। सो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान के इमरान खान साहब जा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट के कहने पे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझें,
پہلی تو بات ہے ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ وہ تقریباً $1 ارب کی ہے. کوئی $165 ملین کی ہم نے ایکسپورٹس بھیجی ہیں کی ہیں, کچھ $600-650 کی, کوئی $700 کی امپورٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ کچھ اور اس طرح کے کوئی ہے چیزیں ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اتنی کوئی پوٹینشیل ہے, اتنا کو کام $1 بلین میکسیمم, اس کے بس کھینچ کے نزدیک لے کے جا سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت میں نے بتایا تھا 2 دڑے ہیں, اس وقت 2 دڑے ہیں. ایک دڑا یہ کہتا ہے جناب کہ کیا ہم انتظار کرتے رہیں امریکہ کے صدر کی کال کا. ہر ہفتے امریکہ ہمیں تذلیل کرتا ہے, امریکہ ہماری ذلالت ہمیں ذلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انوالو رہے ہیں دہشت گردی میں, ہمیں انہوں نے FATF میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. ویسٹ ہمیں وہ منہ نہیں لگاتا, بائیڈن صاحب کی کال نہیں آتی, تعلقات کو امریکہ نے ڈاؤن گریڈ کر لیا ہوا ہے. تو ہم انکل سیم کا انتظار کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے. یہ ایک پاکستان کے اندر ایک امپریشن ہے کہ شاید ہمیں ویسٹ سے تھوڑا سا ڈسٹنس کر لینا چاہیے, کیونکہ ویسٹ ہمیں وہ لفٹ نہیں کرا رہا, اور ویسٹ کی عادت ہے کہ وہ خاص کر جب ویسٹ کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ کی بات ہو رہی ہے, ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیں وہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک گروپ یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایٹ دا مومنٹ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے چیک کیا جب کہ عمران خان صاحب کس ٹاپک پہ بات کریں گے تو مجھے پتا چلا کہ جی ٹھیک ہے افغانستان پہ بات ہوگی. ظاہری بات ہے, امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے لیے. ساڈے واسطے افغانستان ہی ساری فارن پالیسی اللہ دے حکم نہ, اس کے علاوہ تو ہماری فارن پالیسی آئی کوئی نہیں. یہ بھی مجھے بہت بڑا اعتراض ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں صرف افغانستان ڈسکس کرتے ہیں. وہ افغانستان ڈسکس کرتے ہیں جس کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ جو باڑھ لگی ہوئی ہے یہ تو پچھلی حکومت فیصلہ کر گئی تھی. ہم اس افغانستان کی بات کرتے ہیں جس کے بھی مستقبل کا نہیں پتہ, اس افغانستان کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے پوری OIC کی کانفرنس بلائی اور ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں جو ایک ملک کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکی, نہ فائنینشلی نہ کسی اور طریقے سے. خیر اینی ہو, کوئی بات نہیں, ہمارے ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے تو کرنی چاہیے بات, کوئی بات نہیں. ہمیں اگر ہمارا ملک سمجھتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا تو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, نو پرابلم, آگے آ جائیں. دوسرا پوائنٹ مجھے پتہ چلا جی کہ جی ہم کو انرجی کے پروجیکٹس ان کے ساتھ کریں گے. جتنی دیر ہو گئی ہم جوان ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں انرجی پروجیکٹس کو سمجھ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں گیس کدن ہونی ہے کدن اپڑنی ہے کب استعمال آئے گی ہمارے, وہ ہی نہیں ہو رہا. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جی اسلاموفوبیا پہ بحث ہوگی. اب پوٹن صاحب کا اسلاموفوبیا سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب تو کنکریٹ مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگ رہی جس کو میں یہ ہائی لائٹ کر سکوں اور میں کہہ سکوں کہ ہاں جی اس چیز کے لیے جا رہے ہیں. ہاں ایک چیز کا عمران خان صاحب کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا, پوری دنیا کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ عمران خان پہ ہوں گے. اب پاکستان, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں جنرل نیول اسرائیل کھوکھر, جو کہ اس وقت امبیسڈر ہیں یوکرائن میں, وہ تو ملاقات کر لی ہے انہوں نے یوکرائن کی ڈپٹی فارن منسٹر سے, اور ان کو بتایا پائن کہ ایسی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن کئی لوگ شاید یہ بھی سمجھ رہے ہیں, دراصل ہمیں نا بڑی غلط فہمی رہتی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات ٹھیک کرائیں گے یا رشیا اور یوکرائن کے درمیان بھی تعلقات ٹھیک کرائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے, اور اس چیز کو صرف اس پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے اور اس طرح کی بات تو نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ایک بہت بڑا بریگیڈ ہے پاکستان کے اندر, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑی زبردست قسم کی صلاحیتیں ہیں. جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چین اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک کرا سکتا ہوں, میں سعودی عرب ایران کے تعلقات ٹھیک کرا سکتا ہوں, اور ابھی ہو سکتا ہے رشیا اور یوکرائن کے تعلقات ٹھیک کرانے کے حوالے سے بھی شرشری عمران خان صاحب کے فالوورز نے چھوڑ دی ہو. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں اب ویسٹ سے تعلق ختم کر لیے, یا ہم جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا ایکولی کام کریں گے اور ساتھ میں مغرب کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے, اور مغرب کو کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ رہیں, ہم اپنی جگہ پہ رہیں, اپنا کام کریں گے, لیکن ہم جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں. اچھا, اب ہونا کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے رشیا پہنچنا ہے تو پوری دنیا کے میڈیا, کیونکہ وہ تو پوٹن کو منٹ بائی منٹ فالو کر رہے ہیں, ادھر میں امریکن میڈیا صبح دوپہر شام دیکھتا ہوں, میں جب سے امریکہ میں ہوں امریکن میڈیا میں ایک ہی چیز چل رہی ہے, اور وہ ہے جی رشیا, یوکرائن,
पुटिन। और ज़ाहिर बात है और भी इश्यूज हैं, लेकिन ये प्राइमरी जो टॉपिक है जो अमेरिकन मीडिया, जिसको बेशक फॉक्स न्यूज़ हो, CNN हो, MSNBC हो, कोई भी आप टीवी उठा के देख लें, ABC हो, कुछ भी आप उठा के देख लें, वो सारे के सारे जो है वो सिर्फ रशिया को डिस्कस कर रहे होते हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, किर्बी हो, डिफेंस डिपार्टमेंट के नेट प्राइस हो, कोई भी हो, वो सारा टाइम यही लगे हुए हैं कि रशिया ने ये कर दिया, किसी वक्त भी हो सकता है, इमिनेंट। और अभी कल संडे था, परसों, तो उस वक्त जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने अपना डेलावेयर का विज़िट कैंसिल किया। उन्होंने 2 घंटे सिचुएशन रूम में बैठ के बात की, सिचुएशन डिस्कस की कि क्या होने वाला है। अब ये जो ऑप्टिक्स होंगे, ये उसको वो क्या होंगे? क्या इमरान खान साहब वाकई समझते हैं कि मौका आ गया ज़रा बाइडेन साहब को ज़रा साड़े? क्योंकि अब तो यहाँ पे बात मामलात इस तरह वो आगे होंगे। और कई लोग शायद ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट टू गो टू रशिया, क्योंकि रशिया इज़ इन अ ग्लोबल लाइमलाइट एंड वी वांट टू गिव अ मैसेज टू दी अमेरिकन्स। और एक बात याद रखें, माजी में भी हम इस तरह के काम करते रहे हैं, ये हुआ है इस तरह। और वो ये कि यह दुनिया को ये समझ नहीं आती थी कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे माजी के जनरल ज़िया-उल-हक जो डिक्टेटर थे, वो भी इस तरह किया करते थे कि अमेरिकन्स को थोड़ी सी बताने के लिए ना कि यार ये ठीक नहीं हो रहे, तो ईरान का विज़िट कर लिया ताकि पता चले लो जी ये कि ईरान के ज़्यादा करीब तो नहीं हो रहे। तो अभी की सिचुएशन ये है कि हम जो है वो रशिया पहुंच गए हैं, तो दैट इज़ अ मैसेज टू दी अमेरिकन्स। इससे पहले भी आपको पता है मैंने बात की थी। सो इसमें मेरा ख्याल है कि जो एक बड़ी जो चीज़ है वो जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान ये जो अभी सर्द जंग तो चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू होनी थी, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। विचो रशिया पे आ गया, इन्हें जनाब कह दिया जी यूक्रेन तो वेस्ट का पपेट है और ये हमारे खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, मज़े की बात है, दुनिया का कोई मुल्क कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। सब जो है ना, जैसे वो कहते हैं ना, बड़े सॉफ्ट वेल्ड क्रिटिसिज्म, एक टर्म होती है वेल्ड क्रिटिसिज्म, क्या है जनाब, हल्का या क्रिटिसिज्म जो है ना वो कर रहे हैं। चाइनीज़ का मैंने एम्बेसडर को सुना UN पे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि रशिया जो है वो उसने गलत किया है, ठीक है। स्वाय सिर्फ एक मुल्क, या अमेरिकन सख्त बोले थे या रशियन यूक्रेन सख्त बोला था, बाकी या ब्रिटिश थोड़े सख्त बोले थे, बाकी तो सारे नॉर्मल जनरल बातें की, किसी ने कोई बात ही नहीं की। तो अभी जारी बात है जो कुछ होगा, इमरान खान साहब को एडवांटेज ये होगा कि इमरान खान साहब यहाँ पे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की हाईलाइट में आएंगे, वाह वाह बल्ले बल्ले इमरान खान साहब पहुँच गए। सो मुझे ऐसे देखना है और मुझे इसको इस तरह समझना है कि क्या इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई पाकिस्तान को लंबा चौड़ा फ़ायदा होगा, और ना ही हम जो है वो पुटिन को विन कर पाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखें, 22-23 साल बाद ये कहा जा रहा है कि पहले पाकिस्तानी का एक विज़िट है, इससे पहले भी हमारे लोग गए हैं, कुछ चीज़ निकली नहीं है। इस विज़िट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा नहीं जा रहे। नॉर्मली वो अक्सर इमरान खान साहब के साथ जाया करते हैं, पता नहीं डिफेंस के हवाले से शायद कोई ज़्यादा बात नहीं होगी इसमें, इसलिए वजह से नहीं जा रहे। लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो अक्सर इमरान खान साहब को कंपनी करते हैं, जहाँ पे भी वो इंटरनेशनल विजिट्स में जाते हैं, कुछ इस तरह की कोई जहाँ पे स्ट्रेटेजिक नोयत के मामलात हों या डिफेंस के मामलात हों, या कहीं पे गुडविल भी इस्टेब्लिश करनी हो। तो आपको पता है कि मिलिट्री की गुडविल है अरब ममालिक में और बहुत सारे ममालिक में। तो रिसेंटली मुझे याद है जनरल बाजवा ने यूक्रेन का विज़िट भी किया है, मेरा ख्याल है कि 2-4-6 माह पहले की बात है। और रशिया भी जा चुके हैं, रशिया हमारे सारे आर्मी चीफ जा चुके हैं, इंडिविजुअली विज़िट भी कर चुके हैं, उनके आर्मामेंट्स को भी विज़िट किया, स्टडी किया सारा। लेकिन वो सारी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू बाय दैट आर्मामेंट। उधर से इंडिया जो है, अच्छा मज़े की बात है, इंडिया फैक्टर को आप देखिए, इंडियंस बिल्कुल खामोश। अच्छा, मैं नेट प्राइस जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं स्पोक्स पर्सन, उनका एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू सुना NDTV पे। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया हमारा साथ देगा। अच्छा, जॉर्जिया का मसला हो, 2008 में किसी का क्रीमिया का मसला हो, इंडिया तो बोलते ही नहीं है। और इस वक्त मगरब में, वेस्ट में बड़ा गुस्सा है कि ये हमारे इंडिया हमारा किस तरह का इंडो पैसिफिक का इलाया है कि वो बोल ही नहीं रहा, वो खामोश है। पाकिस्तान जो है वो रशिया के पास चला गया। ठीक है, पाकिस्तान का तो बनता है रशिया के पास जाना, क्योंकि पाकिस्तान को तो अमेरिकन लिफ्ट नहीं करा रहे, बाइडेन साहब कॉल नहीं करते, ताल्लुकात उन्होंने डाउनग्रेड कर दिए हुए हैं। इंडियंस किस मर्ज़ की दुआएं, एक तरफ वो S-400 भी ले रहे हैं, रशिया के साथ उन्होंने अपनी लाइन खोल के रखी हुई है, क्योंकि एक तरफ उनको चाइना का भी ख़तरा है कि भाई चाइना के साथ हमने
अमेरिकन्स की मदद से अपनी चाइना के साथ मिलिट्री बिल्डअप बनाना है और अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है या जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी मेंटेन रखना है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इस वक्त, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अमेरिकन्स के लिए कि दे अमेरिका का जो असर वसूख है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे वो लगता है कम होगा, और मिलिट्री ऑप्शंस भी नहीं है इस यूक्रेन के इस मसले के हवाले से। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। इमरान खान साहब के इस विजिट के ऊपर वो कहते हैं ना, कन्फ्यूजन है हर तरफ। कई लोग कह रहे हैं भले भले जाना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं जाना चाहिए। बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि अगर इस वक्त ना भी चाहते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये एक कोई मुनासिब वक्त नहीं है शायद पाकिस्तान का रशिया जाने का। बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। देखना तो ये है, इससे मिलता क्या है, इमीडिएटली क्या मिलता है। कोई कैश आता है, सुनने में आया था $100 बिलियन की कोई चीज़ इस तरह की चल रही है, सॉरी $1 बिलियन की कोई चीज़ चल रही है। लेट्स सी वो भी आता है, यहाँ के सिर्फ दुआवां दे नाल गुजारा होता है। थैंक यू वेरी मच।